इंडिया से बाहर जाने की क्या जरूरत है? इसीलिए लप्पू इंडिया से बाहर जाता है। इसीलिए आप लोग गाइसो, आप लोग समझ जाइए कि इंडिया से बाहर लप्पू क्यों जाता है। अगर आप सही हो लप्पू, तो आप इंडिया से बाहर क्यों जाते हो? अभी गए थे ना, मलेशिया गए थे ना, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे, सब टाइम के साथ सोशल मीडिया पे डालो। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे रिएक्शन वीडियो में। और सोशल मीडिया पे इतना भूचाल मचा है, इतना भूचाल मचा है कि क्या ही बताएं। हर दिन कोई वीडियो वायरल हो जा रहा है, हर दिन कोई ऑडियो वायरल हो जा रहा है। जैसे कि जगत दीदी का आपने देखा ही होगा कि 1-2 दिन पहले परसों रात को जो है वीडियो एक डला हुआ था, वाईटी पे हमारी बहन ही डाली थी। वैसे ही एक ऑडियो अब जो है वायरल हुआ है रात से, और उस ऑडियो में जो है वो इतना गंदा गंदा जो है वो गाली दे रही हैं जगत दीदी, जो शब्द हम यहाँ पे यूज़ भी नहीं कर सकते। और ऐसा बोल रही हैं कि जैसा कि मैं अगर सुबह सुबह बद्दुआ दे दूँ तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसी टाइप का कुछ शब्द बोल रही हैं। तो मैं ऑडियो को पूरा नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑडियो पूरा लगाना चैनल के लिए खतरा ही है। तो उनकी जो ऑडियो है उसमें मैं बीच बीच में बोलते रहूँगी ताकि मेरे चैनल को कोई खतरा ना हो। तो आप लोग को सुनाने जा रही हूँ जगत दीदी, जो अभी देवी बनी हुई हैं। पूरे वाईटी पे सभी लोग उनको जो है देवी मान के पूज रहे हैं। उनके जितने भी सपोर्टर हैं वो ये ऑडियो ज़रूर सुनना आप लोग। और पैरों के नीचे से जो है ज़मीन खिसक जा रही है ये इस लैंग्वेज में जगत दीदी का बात सुन करके, क्योंकि हमने उन्हें बहुत मतलब सीधी सादी भोली भाली वो वाईटी पे बनी हुई थी, ऐसा इमेज उन्होंने बनाया है। लेकिन ये ऑडियो क्या है, और ये कोई ऑडियो फेक नहीं है, जगत दीदी का ही आवाज़ है और जगत दीदी का ही ये ऑडियो है। तो आप लोग देखिए, हम सुना रहे हैं और बीच बीच में बोलते रहेंगे क्योंकि हमारे चैनल को भी खतरा हो सकता है। अब सुनिए आप लोग इस ऑडियो को। जगत दीदी का ही है, तो मैं चालू कर रही हूँ और बीच बीच में कुछ बोलते हैं। तो देखिए आप लोग जगत दीदी किस लैंग्वेज में बात कर रही हैं। बेटा तू अच्छे को नंगा किया है मैंने, समझ में आया ना? मेरे मुंह से अगर सुबह सुबह बद्दुआ निकलती ना तो इंसान बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों देखा आपने जगत दीदी किस लैंग्वेज में बात कर रही हैं। वो शब्द मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती, पर छोटा छोटा क्लिप रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो। नंगा किया है मैंने, तो सुन लिया आपने क्या बोल रही हैं। अच्छे को बिना कपड़ा के किया है मैंने, ऐसा बोल रही हैं जगत दीदी। फिर सुनिए ऑडियो। समझ में आया ना? मेरे मुंह से अगर सुबह सुबह बद्दुआ निकलती ना, इनके मुंह से अगर सुबह सुबह बद्दुआ निकल जाता है तो वो लोग बर्बाद हो जाते हैं जिनको ये बद्दुआ देती हैं। देखिए सुनिए। इंसान बर्बाद हो जाता है। बहुतों ने आजमा लिया, और सुन बहुतों ने आजमा लिया है, इनकी बद्दुआ लगती है। बाप रे बाप, बच के रहना पड़ेगा। कि नाटक नौटंकी है ना बेटा, मेरे मुंह से बुलवा मत बेचारी। जितना भी नाटक नौटंकी है मेरे मुंह से बुलवा मत, बेचारी टाइप की तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं। ऐसा जगत दीदी बोल रही है, मैं नहीं। तो सुनिए आप लोग आगे। का तो बोलना मत, ऐसा ना हो कि तेरे कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बोल रही हैं ऐसा ना हो कि तेरे कारण उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो आगे और आप लोग क्लिप सुनिए, तब मैं बताती हूँ ये किसके बारे में बात कर रही हैं। इसलिए मेरे मुंह से मत बुलवाओ रे, मत बुलवाओ। मेरे मुंह से मत बुलवाओ रे, मत बुलवाओ। नहीं, हमें शर्म नहीं आती। तो सामने वाले ने इन्हें बोला है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, तो इन्होंने बोला नहीं हमें शर्म नहीं आती है। आगे सुनिए आप लोग। बिल्कुल शर्म नहीं आती है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है जगत दीदी को। बाप रे बाप, वो वीडियो बना रही है, वो नाच रही है, वहाँ वो वीडियो बना रही है, नाच रही है, यानी कि यहाँ पर हम रोए क्योंकि ये बात कर रही हैं राज फैमिली की बड़ी बहरानी, यानी कि लप्पी के बारे में बात हो रही है। तो चलिए आगे सुनते हैं वीडियो में। तबीयत खराब में हम ऐसी मनहूसियत नहीं फैलाते कि तबीयत खराब में ये मनहूसियत नहीं फैलाती हैं। आगे सुनिए। जैसे कोई मर गया हो तो हम बैठकर रोए।
जैसे कि कोई मर गया हो तो हम बैठ के रोए, यानी कि तबीयत खराब में ये मनहूसियत नहीं फैलाती हैं। जैसे कोई मर गया है और ये बैठ के रोए। आगे सुनिए। हम ऐसे रोते गाते नहीं हैं, हम ऐसे रोते गाते नहीं हैं, अब रोना गाना छोड़ दिया है हमने। ऐसे दिखाते नहीं हैं आप लोग। हम ऐसे दिखाते नहीं हैं आप लोगों को। तो इतने सालों से, जब से चैनल बना है तब से तो रो ही रही थी, जब सगाई हुआ तो रोना बंद कर दी। सुन लिया दोस्तों आपने ऑडियो, और ऑडियो में देखा ही कि क्या लैंग्वेज यूज़ की है। बाप रे बाप, इतनी सीधी सादी भोली भाली बन करके जगत दीदी थी। उनको पायल पहनाया गया, उनको चूड़ी पहनाया गया, उनको जो है सभी क्रिएटर मिल करके जो है अव्वल दर्जा दिए थे कि भाई तुम तो हमारे लिए पूजनीय हो। उनके पैरों को जो है अपने गोद में रख के उनके पैरों को चूम रहे हैं। इतना इज्जत इनको सोशल मीडिया पे इनके साथ वाले क्रिएटर ही दिए थे, और ऑडियंस तो आंख बंद करके जो है वो सपोर्ट करती रही कि चलो इनके हस्बैंड नहीं है। कोरोना काल में बहुत बुरा हो गया, बहुतों के साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। पूरा परिवार ही जो है चला गया था, और हमारे घर के भी एक हमारे जेठ चले गए कोरोना काल में। तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। सबकी कोई घरों के तो पूरे लोग ही चले गए थे कोरोना काल में, लेकिन इनके तरह सबने यूट्यूब चैनल नहीं खोला। और इनके जैसे हजारों लाखों महिलाएं हैं जो अकेले अपने बच्ची को पाल रही हैं, लेकिन इनके जैसे गाली गलौज करके कोई सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहा है। इस ऑडियो की क्या सच्चाई है? आखिरकार इनके घर कोई भी वीडियो बनता है, जैसे कि सबसे पहले वीडियो इनके घर से वायरल हुआ था कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या। वो ऑडियो भी आप लोग सुनना चाहेंगे? सुनाओ तो सुनिए। तो दोस्तों सुनिए वो वायरल वीडियो जो इन्होंने बोला था तेरे पति में है क्या। चलिए सुनिए आप लोग। तो इन्होंने बोला रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। ये किसी के पति को छीन ली थी और बोल रही थी उस सामने वाली बंदी को कि रोने से कुछ नहीं होगा। आगे सुनिए आप लोग क्लिप। जिस औरत का पति इस दुनिया में नहीं है उस पे मतलब ऐसा लांछन लगाई। लप्पी कैसे लगाई तुम? सुनिए। ये बोल रही है मैं तेरे पति से बात क्यों करूंगी, तेरे पति में है क्या? तो लप्पू खुद ही बता दो तुम्हारे में है क्या। चलिए आगे सुनिए। तेरे पति में है क्या? लाइन लगी है, लाइन, लड़कों की लाइन लगी है। अरे बाप बेटा, लाइन लगी है, समझ लो। अभी भी शांत हो जाओ, लाइन लगी है। जितने लड़के तुमने कॉलेज में नहीं देखे होगे अपने, उतना लड़कों का लाइन लगा हुआ है तिवारी जी के पीछे, समझी? इसीलिए उन्होंने महल जी को ठुकरा दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, उनको सगाई करके छोड़ दिया। समझे आप लोग? ऑडियंस जो आँख पे पट्टी लगा के बैठे हुए हैं वो अपना पट्टी हटा दीजिए और असली चेहरा जो है वो देख लीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो है मेरे पास जो मैं ये चाहूँ तो पूरा वीडियो ही ऐसे ऑडियो और वीडियो, ऑडियो मतलब मैं अपना वीडियो और ये इनका ऑडियो लगा के सुना सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो अभी इनका जो आया हुआ था कंट्रोवर्सी के बाद हाथ जोड़ करके वीडियो आया हुआ था, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए कि ये कैसे हाथ जोड़ करके सभी से माफ़ी मांग रही हैं, सिर्फ एक बंदी को छोड़ के जो तनीषा थी। आप लोग समझ सकते हैं किसकी बात कर रही हूँ मैं। तो देखिए, सुनिए इन्होंने क्या क्या बोला है माफ़ी मांगते हुए। तुम्हारे पति को मैसूर नहीं बुलाया था। इन्होंने बोल रही हैं ये कि
मैंने तुम्हारे पति को मैसूर नहीं बुलाया था। यानी कि ये हो रही है लप्पू के बर्थडे वाले दिन की बात हो रही है ये। और ये अपने सफाई में वीडियो लेके आई हुई थी क्योंकि जनता पूछ पूछ के थक गई थी कि भाई आप चुप क्यों हो, आप अपना जो है जवाब दीजिए, जगत दीदी जवाब दीजिए। तो देखिए क्या बोल रही हैं आगे भी। इनकी जिद के कारण कि ये मुझसे मिलना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे कि नहीं बहुत ज़रूरी है, मुझे तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो लप्पू का जगत से मिलना इतना ज़रूरी था कि आप लोग बिल्कुल समझ नहीं सकते। सुनिए आगे वीडियो में क्या बोल रही हैं। मुझे कुछ बताना है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ों का ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हारा नुकसान होने वाला। ऐसी चीज़ें हैं जिससे जगत दीदी का नुकसान हो जाए, वैसा चीज़ लप्पू बताना चाह रहे थे जगत दीदी को, पर जगत दीदी नहीं गई। जगत दीदी ने अपना लाखों का नुकसान कर लिया है। सुनिए आप लोग वीडियो, चलिए। मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी, प्लीज़ मुझसे मिलो, मुझे मिलना ही है। और मैंने तुम्हारे पति को सीधा स्पष्ट बोला था मुझे नहीं मिल। तो जगत दीदी ने बोल दिया था मुझे नहीं मिलना तुम्हारे पति से। चलिए आगे सुनिए आप लोग वीडियो। ना, मुझे नहीं मिलना। अगर मैं इस बात में झूठ बोल रही हूँ तो ईश्वर देखने वाला है। ईश्वर भी साक्षी हैं भाई कि जो जगत दीदी हैं वो कितनी सच्ची हैं। आप लोग समझे, गलत मत समझा करो जगत दीदी को। चलो आगे सुनो वीडियो। मुझे ही देगा, कम से कम सचिन इतना मत गिरो, इतना झूठ मत बोलो। और मैसूर ना जा करके जगत दीदी ने लाखों का नुकसान किया है। आगे सुनिए आप लोग वीडियो। आपने ये वीडियो देखा होगा लेकिन वो याद नहीं रहता ना ऑडियंस लोगों को, इसीलिए हमने ढूंढ के निकाला है और फिर आप लोगों के सामने जो है वीडियो लेके आ गई हूँ। चलिए। खुद का 1.5 लाख का नुकसान किया, खुद का 1.5 लाख का नुकसान कर लिया, कैंसिल करी, ना कि इस बंदे ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है। मैसूर नहीं गई थी और इस बंदे, मतलब कि ये बात हो रही है इनकी जान की, यानी कि लप्पू जान की बात हो रही है। फ्लाइट की टिकट कैंसिल करी थी कि जमाने की टिकट कैंसिल करी, फ्लाइट की भी टिकट कैंसिल। बाप रे बाप, इतने ज्यादा पागल हो रहे थे। क्यों पागल? ये मिलने के लिए इतना ज़्यादा पागल हो रहे थे, यानी कि लप्पू जगत दीदी से मिलने के लिए इतने पागल हो रहे थे कि हमने देखा था कंट्रोवर्सी के बीच में कि बार बार जो है लप्पी का फ़ोन जा रहा था, लप्पी की बहन का फ़ोन जा रहा था कि भाई एक बार जगत दीदी इनसे बात कर लेती तो इनका दिमाग जो है वो एकदम ठंडा हो जाता। आगे सुनिए आप लोग वीडियो। मनीषा, तुम अपने पति से पूछ सकती हो कि ये मुझसे मिलने के लिए क्यों इतना पागल थे। तो लप्पी पूछ लेना पतिदेव से क्यों इतना पागल हो रहे थे मिलने के लिए, क्यों, क्या था जगत दीदी में? उनके पीछे लड़कों का लाइन लगा हुआ है, तुम्हारे पति में है क्या आखिरकार? चलिए आगे वीडियो सुनिए आप लोग। क्या दिखाना था इनको, क्या सबूत मुझे देना था? क्या सबूत, क्या दिखाना है भाई? दिया, मुझे ब्लैकमेल किया गया। ब्लैकमेल भी कर दिए हैं, बाप रे बाप। पहले तो ये लोग भाई बहन बने, उसके बाद इन्होंने लप्पू के कलाई पे राखी बांधा और राखी का लाज रखने के लिए लप्पू ने इनको अपना जो है बहन माना, अपनी सगी बहन को साइड फेंक करके और इनको सगी बहन माना, और बहन के साथ ही इतना घटिया, इतना दुर्व्यवहार किया कि समाज में शर्मिंदगी बोलते हैं इसे। और जो है इनका रिश्ता क्या ही बोलूँ मैं। आगे सुनिए आप लोग, बोलते रहूँगी मैं बीच बीच में। है ये सही है, और अगर इस चीज़ को साबित करना पड़ा, अगर ऑन कैमरा भी करना पड़ा तो मैं, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा तो मैं ज़रूर से ऑन कैमरा अगर साबित करना पड़ा तो ये ज़रूर साबित करेंगे, लेकिन कब? जब इस दुनिया से कोई चला जाएगा तब साबित करेंगे आप। अभी तक तो नहीं साबित किया आपने, 5 से 6 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ है कि कौन जो है मास्टरमाइंड है, कौन सबसे ज़्यादा घटिया इंसान है इस कंट्रोवर्सी में। तो सुनिए आप लोग वीडियो। और अभी जो भी मेरी कार्रवाई चल रही है, अभी मैं उस पर मेरा फोकस है। इनकी कार्रवाई अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है, चल ही रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पर वो सारी चीज़ें हो जाए, क्योंकि मुझे अभी अलाउड नहीं है कि मैं ऑन कैमरा ये सारी चीज़ों, इनको अलाउड नहीं था भाई, आज तक अलाउड नहीं है कि ये अपनी तरफ से कुछ अपनी बात रख पाए। इतनी गंदी गंदी चैट जान करके इनका जो लपुआ है वो ला दिया, क्या क्या बातें नहीं आई हैं। अब तो ये भी
सुनने में आ रहा है कि इनकी कुछ पिक भी है उसके पास, इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा है। अब सच्चाई क्या है हमें तो नहीं पता, हम तो इनके घर में नहीं रहते हैं। जितना हमको सोशल मीडिया पे पता चलता है उतना ही मालूम है। मैं नहीं बोल रही हूँ, बाकी सारे सबूत मेरे पास भी है। सबूत इनके पास है, ये सबूत जो है वहाँ दिखाएंगे, कोर्ट में दिखाएंगे। ये सोशल मीडिया पे बिल्कुल सबूत नहीं दिखाएंगी। लप्पू तुम्हारे जैसे नहीं है ये बिल्कुल भी, ये मतलब इनके घर में वकील हैं, इनको पता है कि कैसे करना है क्या करना है। तो आप लोग सुनो और वीडियो। रिकॉर्डिंग हम भी करते हैं, रिकॉर्डिंग करती हैं, ये रिकॉर्डिंग करती हैं। कहीं यही रिकॉर्डिंग करके तो नहीं अपने आप को बर्बाद कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बर्बाद कर सकती। जिस बंदे से इन्होंने बात किया हुआ है वो इनको बदनाम कर रहा है। आप लोग समझ रहे ना कि वो बंदा कौन है? समझ जाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि वो बंदा कौन है जो इनको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है वाईटी पे। अभी इतने दिनों से शांति बनी हुई थी, लेकिन इनके इतने अच्छे खासे व्यूज़ आए, इनके वीडियो मिलियंस में जा रहे हैं। ये देवी बन गई हैं और सामने वाला जो है वो डाउन चल रहा है। इसीलिए अब उसका दिमाग जो है वो ठनक गया है कि अब तो मैं इस लेडीज़ को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। चलिए और आगे सुनिए वीडियो। सही हम भी अपने आप को साबित कर सकते हैं और डंके की चोट पर सही हम भी अपने आप को साबित कर सकते हैं और डंके की चोट पे साबित कर सकते हैं। तो करो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, हम भी पक चुके हैं। कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और हमको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। पर आपने ऐसा क्यों किया भाई? सगाई हो रही थी, अच्छे खासे लड़के से हो रही थी, कुंवारे लड़के से हो रही थी, इतनी अच्छी फैमिली थी। सबसे अच्छी बात थी कि जब्बलपुर का जब्बलपुर ही था, नया ससुराल सब जब्बलपुर में ही रहता है, यानी कि ससुराल जब्बलपुर ही कहलाता। वो सबसे अच्छी बात थी। और जितना हम जान पाए हैं जीजा जी को होने वाले जो हुए नहीं वो बहुत अच्छे हैं। आगे कुछ भी हो सकता है, उनका भी कोई ऑडियो आ सकता है जिसमें वो बदतमीजी से बात कर रहे हों। अब ये सती सावित्री तो बन के बैठी थी, तो देखिए आज इनकी क्या वीडियो आई है। मैं आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। पिछला जो भी था बिल्कुल अब भूल जाइए। अब ये एकदम आगे बढ़ रही हैं, पिछला वाला कुछ याद नहीं करेंगी ये। मेरे नाम की कोई वीडियो आप लोग मत डालिए। मेरे नाम की कोई वीडियो आप लोग मत डालिए। ये सामने वाले बंदे जिससे बात कर रही हूँ वो तो कभी भी डाल सकता है। परिवार देखिए, क्योंकि किसी से नहीं है। आप घर देखिए, परिवार देखिए, अब कोई रिश्ता नहीं है किसी भी प्रकार का। समझ गए लप्पू? मनीषा के पास रहना ज़्यादा जरूरी है। तो जगत दीदी छोड़ दी हैं मेरे लिए, फिर भी मैं बैंगलोर में छोड़ के आप अकेले मलेशिया चले गए। बिल्कुल बहुत गंदी बात है, मैं तो रहती तो कूट देती। वैसे मैं भी एक औरत हूँ, सुन लो, गलत हुआ है तो मेरे साथ भी बहुत। लप्पी के साथ गलत हुआ है तो मेरे साथ भी गलत हुआ है, ये जगत दीदी का कहना है। आप लोग सुन लिए ना? आंटी तुम्हारी लाइफ में नहीं है, अब तुम क्यों अकेले गए थे मलेशिया हमको बताओ। क्या पत्नी जी को ले जाने का टिकट का पैसा नहीं था क्या? पत्नी जी वहाँ वीडियो नहीं छाप पाती, कंटेंट नहीं बना पाती, इसीलिए आप सिवान वाले घर में छोड़ दिए, यानी कि बैंगलोर छोड़े, वो अकेले सिवान आई, ऊपर से कैब बुक करके आई, ऊपर से टिकट एरोप्लेन का बुक करके आई। धन्य है ऐसे ब्लॉगर। तो आज का रिएक्शन वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो मज़ेदार लगी होगी। बहुत सारे लोगों को जो है ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और निगेटिव कमेंट करेंगे तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पे जो है वो कब कौन सी ऑडियो आ जाए, कब कौन सी वीडियो आ जाए, किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि अब किसी का दिमाग जो है वो ठनक चुका है, जो सिर्फ चाहता है जगत दीदी की बर्बादी। तो चलिए मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।